होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, घर पे रखा कुरान न पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। साहब हाजिर और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजूद मेरी ज़बान व ज़हन को रोशन करने लगा है वो मौजूद अहमियत कुरान। साथियों, कुरान एक मुकम्मल साबुत आयत है। कौन सी मुश्किल, कौन सा उलझन जिसका हल इसमें मौजूद नहीं। ये कुरान अल्लाह ताला का खत है जो हमारी तरफ भेजा गया। अगर हमारे दोस्त का खत हमारी तरफ आए और वो ऐसी ज़बान में हो जो हम ना पढ़ सके तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि कोई हमें ये बता दे कि दोस्त ने हमारे लिए क्या लिखा है। मगर अफसोस, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई इस किताब के बारे में हमें कभी तजस्सुस नहीं हुआ कि इसमें क्या लिखा है। सारी जिंदगी गुजर जाती है इसको बगैर जाने और समझे हम पढ़ते रहते हैं। मखमली गिलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा, मखमली गिलाफ में एक ऊंची जगह कुरान रखा, इस मसलिहत के खजाने को बांध रखा। साथियों, कुरान करीम रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्मों की बीमारियों के लिए शिफा है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात, आफत और बीमारियों में कुरान के जरिए तलकीन फरमाई। कुरान मजीद के सामने कोई बातिल ठहर नहीं सकता। जालिमों की ताकत, जाबिरों की तदबीरें और दुश्मनों की साजिशें कुरान पाक के सामने एक बुलबुले से भी ज्यादा कमजोर है। कुरान करीम का नूर बदखुओं की आंखों को बेनूर कर देता है। हमने कुरान पाक के सामने बाधा दुश्मनों को खोई वो खांसी रोए देखा। अफ्रीका का काला जादू कुरान की आयत के सामने टूटे फूटे और भागते हुए देखा। हिंदुस्तान के जोगी पंडित और साधु इस कलाम के सामने बस हो गए और ब्राह्मण पुकार उठे, ये बहुत आला कलाम है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर सामाईन किराम, आज कई मुसलमान कुरान पाक को छोड़कर नापाक सिफली उलूम का सहारा लिए हैं। हमने कुरान करीम रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्मों की बीमारियों के लिए हमने कुरान करीम कुव्वत, शिफा, शर और तासीर के साथ मौजूद है। मगर मुसलमान जाहिल और लालची आमीलों के दर पर अपना ईमान यकीदा माल तबाह कर रहे हैं। तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो, तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो। जो तुम कुरान और नमाज के बिना जीते हो उसको क्या। साथियों, आइए कुरान की तरफ लौट चले। ये सच्ची, पुख्ता और मजबूत किताब है, हम सबके लिए रहमत भी और शिफा भी है। साथियों, अगर हमने दीन व दुनिया की कामयाबी हासिल करनी है तो हमें कुरानी तालीमात को हासिल करके अपनी जिंदगी में लाना होगा। नहीं तो बकुल अल्लामा इकबाल, वो जमाने में मस्जिद से मुसलमान होकर